हर वीक में, हर महीने में, हर साल में डॉक्यूमेंट्स बन रहा है, प्रॉपर्टी बिक रही है। तो प्रताप सिम्हा बैठ के अंकिया बंद कर लेके मिर्ची का भुट्टा डाल लेके क्या मजाक कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं चल रहा है? अब चल रहा है, आप बोल रहे हैं मीडिया के अंदर 20 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है। तो जब से आप क्या कर रहे हैं? आप 10 साल के तो एमपी है, आप 10 साल से क्या अंकी बंद करके बैठे थे? नहीं, कुछ और करने के लिए कहीं निकल गए थे? आपको भी समझ आया था ना, 8 साल 2 साल से आके देखना चाहिए था ना, आपकी भी जिम्मेदारी थी ना। एनआर क्षेत्र भी आपके इसमें ही आता है ना, क्यों नहीं आया? अब 6 महीने में इलेक्शन है, इलेक्शन होने की वजह से आप लोकसभा आकर ये पॉलिटिकल स्टंट बनाकर, एक राजशिया कर लोगों में एक परेशानी डालकर आप एक स्टंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैसूर की कर्नाटका की आवाम हुशार हो गई है, आप देख रहे हैं जहां जहां भी जा रही है बीजेपी, वहां से बेइज्जत होकर निकल रही है, आप सब देख रहे हैं। आप सीधी तरीके से चलेंगे, हर मुसलमान को, गैर कौम को, हर मजहब वालों को आप साथ लेके चलेंगे तो अवाम आपकी तारीफ भी करेगी, आपके साथ भी रहेगी। आप एक ही कम्युनिटी को साथ लेकर, ये कम्युनिटी को तो आप खिलाफ कर ये कुछ भी होने ना आने वाले इलेक्शनों में इसका रिजल्ट 100% हम सब एनआर क्षेत्र से गए बार 60 को 5,000 वोट लिए थे, इस बार 80,000 वोट लेकर तनवीर सेठ दिखाएंगे। थॉमस जो डॉक्टर है, यहाँ की आवाम से काम कर रहा है, यहाँ की आवाम को दवाई दे रहा है, यहीं आके शरारत कर रहा है। अनिल थॉमस ऐसी शरारत किया, अगर दूसरे तीसरे लोग होते तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती थी, फसाद। हम एक जिम्मेदारी होते थे, अब चंद बातें सुने थी, हमारे कानून के भी सुने, हम सुन के भी क्या करें, सबर करके ये आवाम तक बात नहीं जाना बोल के हम सबर करके उधर ही बैठे थे। हमारे को एसीपी साहब और राजू साहब, सुनील सर क्या बोले, आपका काम हो गया, अब यहाँ से निकल के जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। हमारे को बुलाए ही, वहां से पुलिस वाले ही बुलाए हमारे को, हम वहां से कोई नहीं गए, हम वहां जबरदस्ती जिद करके खड़े हुए थे। प्रताप सिम्हा आने दो, दूसरा तीसरा कोई भी आने दो, उसको जवाब देंगे, यही जब लेकर खड़े थे। वहां पे क्या हुआ, कुछ प्रताप सिन्हा आने के साथ या हम भड़क जाएंगे या तो वो भड़क जाएगा, कुछ लोगों हमारे में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सोच के डिपार्टमेंट क्या किया, हमारे को वहां से भेजिए। हम वहां से भी निकल के कहीं दूर भी नहीं गए थे, आप देखना चाहे था बाजू होटल में हम पूरे बैठे थे, मैं ही सब खल्लू मामा सब हमारे पूरे हमारी पूरी ग्रुप कहती थी, 15-20 लोग उधर ही बैठे थे, कहीं दूर भी नहीं गए थे। उसके बावजूद पेपर में जो प्रताप सिम्हा जो बोले हैं, ये सरासर गलत है। यहाँ की एनआर क्षेत्र के मुसलमानों को, गैर कौमों को एक इल्जाम लगाकर बदनाम करने का काम प्रताप सिम्हा ने किया। मैं और मेरे दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं, खल्लू, हबीबदा सब मिलकर ये खरीदे हुए जगह 30 कुंटे जमीन है। मैं आपको भी पेपर दूंगा, आप जाके चेक करिए, बुणा में चेक करिए, कारपोरेशन में चेक करिए, आप जहां जहां चेक करिए उनके नाम से पानी आएगी। 60 को 5 साल से उनके वालिद, उनके बेटे के नाम से पूरा डॉक्यूमेंट्स अपडेट है। ये फैमिली ऐसी है, मैसूर शहर के अंदर दामदार फैमिली है। प्रताप सिम्हा भी अगर उनकी फैमिली के बारे में पूछेगा, सुनेगा तो प्रताप सिम्हा भी उठ के उनको सलाम और सलूट मारेगा, इतनी गारंटी मेरी। सर्वे नंबर 109 जो जमीन है 30 कुंट है, उसके ताल्लुकात से कल जमीन तो ओरिजिनल है, वो जी जो जमींदार है वो मैसूर के माने हुए हस्ती है, एक इज्जतदार घराना है वो। उसके बावजूद ये राजकीय के वास्ते कल बीजेपी के लीडर प्रताप सिम्हा सब आकर वो गलाटा किया जी। मैसूर शहर के अंदर तो बहुत से तालाब ऐसे मूचे गए हैं और मूझ भी गए, बड़े बड़े बिल्डिंग भी बन गए हैं जी। ना प्रताप सिम्हा आया था, ना बीजेपी के आरएसएस के कभी लीडर आए थे। अब उनको एक पॉलिटिकल स्टंट चाहिए था कि राजकीय करना चाहिए था कि एनआर क्षेत्र के अंदर के यहाँ के लोगों को बदनाम करने के लिए जी। इससे पहले कि आपको मैं कुछ बताऊं, आप देखिए ये 24 कुंटे की पानी है, ये 24 कुंटे की पानी है, हाउ 7 कुंटे सर्वे होना है, ये एनओसी मुड़ा की है जी। दूसरा ये आगे स्केच है वही जगह का जी। ये पूरी लीगली जगह है, 30 कुंटे है। अब फिलहाल खबर हाथ के अंदर 24 कुंटे की पानी है जी। और ये जो प्रॉपर्टी जो हम लिए हैं, मैसूर की इज्जतदार घराना है, पूरे ऑफिशियल और इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर चाहिए घराना। मैसूर के अंदर लगभग इनकी 100 से 150 एकड़ जमीन है। ऐसे लोगों को लेकर ये बदनाम करना सरासर बीजेपी वालों की गलती है। प्रताप सिम्हा को ये चाहिए था, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मंगाकर चेक करना चाहिए था, ये तालाब की जगह है क्या किसकी जगह है। जगह अगर तालाब की होती तो हम इसे बाकायदा खड़के, मैं भी एक जिम्मेदार कारपेंटर हूं, मैं भी वहां खड़कर तालाब की जगह को और बड़ा करते, इसे खड़कर क्या क्या जिम्मेदारी लेके काम करते थे। लेकिन आकर ये प्राइवेट लैंड है, अगर वहां तालाब बनाना चाहिए तो भी ये प्राइवेट लैंड वालों को बुला के बात करके प्रताप सिम्हा ये जमीन के पास आना चाहिए था। किसी एक ने उधर खड़कर प्रताप सिम्हा को ये फोन करके बोल दिया तालाब की जगह पकड़ रहे, तो प्रताप सिम्हा
मैसूर सिटी और कोडक के एक एमपी है, एक जिम्मेदारी पर है और 2 बार जीते हुए एक एमपी है वो। ये कोई भी फोन करने से, भाग के आ जाने से बदलाव की होती है। आपको समझना चाहिए था, मूडा के ऑफिसरों को आपकी दुकान, आपके ऑफिस में बुलाकर, कारपोरेशन के ऑफिसरों को, पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाकर बात करना चाहिए था। अगर सही में ये जगह गलत हो तो आप हमारे पर एक्शन लेना चाहिए था। एक इज्जत घराने को रोड पर लाकर खड़ा कर बेइज्जती करना सरासर गलती है। ये प्रताप सिम्हा की छोटी छोटी गलतियों की वजह से आवाम देख रही है। ये पॉलिटिकल स्टेप है, खाली राजकीय करने के वास्ते एनआर क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआर क्षेत्र के अंदर मुसलमान नहीं, यहाँ पर गैर कौम भी है, हर मजहब के लोग है यहाँ। हम देख रहे हैं एनआर क्षेत्र एक शांति का एक पैगाम देने वाला क्षेत्र है। यहाँ को एक बिगाड़ पैदा करने के वास्ते बीजेपी के लीडर प्रताप सिम्हा बार बार यहाँ के लोगों को टारगेट बनाना, हमारे लोगों को कमजोर बताना, कुछ कुछ बोल के ऐसा कुछ फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 6 महीने में स्टेट का इलेक्शन है, इलेक्शन के वास्ते ये ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि आपस में हम लड़े कि लड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआर क्षेत्र के मुसलमान और यहाँ के गैर कौम भाई सब हम मिलकर है और पूरे कर्नाटक के जितने भी हिंदू और मुसलमान 6.5 करोड़ आवाम यहाँ की है, हम एकता से जा रहे हैं। प्रताप सिम्हा के जैसे और जो भी कल आए थे लीडर, ऐसे चिल्लर लीडरों से कुछ भी होने वाले। आज समझदार है कौम आज बहुत समझदारी से काम कर रही है, समझदारी से चलना चाहिए। रही लैंड का मामला, आपको मैं भी आपको डॉक्यूमेंट देता हूं, दोनों न्यूज वाले आए हैं, आपको न्यूज वालों को भी देता हूं, आपको भी दिए, ले लेके चेक कराइए। अगर इसमें हमारी गलती है, हमारी लैंड लेने की भी कोई गलती है, हमें दिए हुए उनकी भी कुछ गलती है, उसे हम एक्सेप्ट करने का तैयार है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। 30 पे कुंटे क्लियर है, सेंटेज भी हो गए हैं, इसका हो गया मूड़ा का सेंटेज भी का ये सर्वे कर है, एनओसी है हमारे पास, उसकी पानी है। इसके साथ क्या है, वहां सियासत करने के लिए जमा हुए थे, बस इतना, और दूसरा कुछ भी नहीं था। बेमतलब बातें करके बेमतलब बदलाव करने का एनआर क्षेत्र के मुसलमानों को और गैर कौमों को, यहाँ की पूरी अवाम को प्रताप सिम्हा और के साथी अवाम बदलाव करके गए हैं। बस फोन करके पूछना चाहिए था, ये जमीन के पास जो गलाट आ रहा है सही है या गलत। बूढ़ा कमिश्नर खुद बोल रहा है जंटी सर्वे करवाइए, अगर जमीन घेरे के है तो हम छोड़ के देंगे। वो फोन ही नहीं किया, 10 आदमी जमा हो गए, वो पॉलिटिकल स्टंट बनाने के लिए, राजकीय करने के वास्ते बोले प्रताप सिम्हा भर के मन फ्री पेट्रोल डाल के दे देते हैं गवर्नमेंट का, लेके आ गए। वो अगर है भी गलत तो दोनों तरफ का फैसला करना चाहिए उनको। सही बात आप जो पूछ रहे हैं, मैं वहां पर 10:30 बजे अंदर गया। कहां पर? जो जगह के पास 10:30 बजे। आप सब आए 12:30 बजे आए, 2 घंटे अंदर उधर ही थे। हमारे विजयगिरी के जो सर्कल इंस्पेक्टर राजू हैं, हमारे जो सुनील सर हैं, वो और एसीपी सर सब आके बहुत कॉपरेट किया। लैंड का मामला क्लियर है, इसमें लैंड का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ सियासत भी चल रही है। लैंड का इसमें 1% भी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारी पाक जमीन है, हमारी जमीन के बारे में आप जाके इंक्वायरी करिए। एक्सेप्ट आपको जाने के टाइम हम पेपर देंगे, पेपर का इसमें जमीन का लेना देना कुछ भी नहीं है। शुभ शरारत करने के वास्ते एनआर क्षेत्र के अंदर अनिल थॉमस और एक नाम कुछ गिरी, क्या इसका नाम है, वो आया था गिरीधर और प्रताप सिम्हा और स्वामी सब मिलकर आए थे। इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट स्वामी का कुछ भी नहीं था, जितना उन्होंने हैंडल करना था करे। लेकिन यहाँ पर गिरीधर और तुम्हारा अनिल थॉमस है ना, वो बहुत शरारत करे, बेमतलब बातें किए, बेमतलब बातें करके शरारत भी किए लड़ी करने की। लेकिन हम उसके साथ साथ कुछ भी नहीं किया, हम आराम से जो करना था वो काम करके खत्म करके डिपार्टमेंट के साथ हम उनको समझा के आए। अगर आपकी जमीन है, केरे की जमीन है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खड़ के ये केरे का काम करके दूंगा। जो भी मट्टी डाले पूरी मट्टी उठाकर वापस जैसा है वैसा करके देगा। अगर हमारी जमीन है 30 पर 1 कुट्टे का, तो ये जितने खड़े हुए हैं इनसे ज्यादा लोग आएंगे तो भी वहां शेड डालकर हम दिखाएंगे, चैलेंज करके आए थे। सर प्रताप सिम्हा है ही कौन खौफ लेने के लिए? गवर्नमेंट है इधर। प्रताप सिम्हा एक एमपी है, वो गवर्नमेंट का ये काम करने वाला जिताए हुए लोग हैं हम, उससे डरना चाहिए। कोई ऑफिसर आके बोलता, कोई मूडा का कमिश्नर, कारपोरेशन का कमिश्नर आके बोलता जमीनों के बारे में ऐसा है तो हमें डरना चाहिए। प्रताप सिम्हा सबसे बड़ा लैंड माफिया है वो, उससे हम क्यों डरेंगे? प्रताप सिम्हा के से हजारों लोग हमारे क्षेत्र के अंदर है, हमारे वार्ड के अंदर है, वो अहदे पे है, उसका आरोप भी हमारा है। अगर मेरे को वो जगह मिलेगी तो हम भी वैसे करेंगे, लेकिन हम करेंगे तो इंसाफ के लिए करेंगे। वो गलत कर रहा है बस। कौन है प्रताप सिम्हा? यहां प्रताप सिम्हा की मां कोई नहीं, एमपी है, बस इज्जत करते हैं। वो छोड़ के आएगा तो उसका जब किसी तरीके से भी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जमीन पैसे दे के लिए है, वहां शेड डालेंगे, वहां सर्वे जेंटी हमें सर्वे कराएंगे। अगर हमारी जमीन आएगी 100% वहां शेड डालकर आपको दिखाएंगे, आपको ही बुला के मीडिया में दिखाएंगे। कुल मिलाकर लोगों को गुमराह करके हुकूमत करने का मंशा है उनका। यही काम है इनका
कि लोगों को गुमराह करना, डराना, ये कम्युनिटी को हम अच्छे हैं कि बताना ये कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे हैं। एनआर क्षेत्र मैसूर कर्नाटका के अंदर वो ट्रेंड चले गया, वो खौफ और डर बीजेपी का निकल गया है। इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने के अंदर जड़ से ही निकल जाएगा। आप सब देखेंगे, प्रताप सिंह नहीं दूसरा तीसरा इससे बड़ा भी आएगा तो आवाम इसका जवाब कैसे किस तरीके से देगी, खामोशी से देगी। ये लड़ा के झगड़ा के ये कुछ करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम मोहब्बत और एकता के साथ देगी। आप जब ये 6 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप बोल रही हैं एक पॉलिटिकल इशू बनाकर उन स्पॉट को विजिट देखो ही बोल को, सो गिरिधर नाम के जो बीजेपी लीडर हैं उन्हें एक स्टेटमेंट भी देखो ही, अगर तनवीर सेठ को एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालने नहीं हो रहा है तो उन्हें क्विट करेंगे, रिजिग्नेशन देंगे अगर को सभी बोल को ही। इससे आप क्या बोल? गिरिधर के पीछे एक बात बोल दो सो मैं माफी चाहता हूं। गिरिधर को सबसे पहली बात तनवीर सेठ को माफी चाहने के वास्ते बोलो। जब से आजादी हुई तनवीर सेठ साहब के वालिद से पकड़कर आज तक हुकूमत कर रही है एनआर क्षेत्र के अंदर। आप सब जानते हैं 13 बार के उनके वालिद और वो मिलकर यहाँ के एमएलए हैं। अगर तनवीर सेठ साहब को यहाँ की वहां अवाम नहीं पसंद करती, नहीं चाहती, तो हर बार 10-10 हजार वोट बढ़ा के जिता देती थी। आप देख रहे हैं गए बार 40 को 5,000 वोट यहाँ के गैर मुस्लिम तनवीर सेठ साहब को दिए हुए हैं, क्योंकि तनवीर सेठ साहब एक सेक्युलर लीडर है या सच्चे लीडर है। वो सब जानते हैं मुसलमानों के वास्ते, गैर कौमों के वास्ते इंसाफ करने वाला कोई लीडर एनआर क्षेत्र के अंदर है तो वो तनवीर सेठ है कि उनको सब मालूम है। ये गिरिधर के जैसे 100 लोग आते हैं जाते हैं, इसे हमें कोई परवाह नहीं। गिरिधर का मारे छोड़िए, गोली मारिए, उसका छोड़िए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। 109 सर्वे नंबर 109 हसीब शकीब रहमान ये फैमिली की प्रॉपर्टी है। इनके ये अब तक 40 से 50 प्रॉपर्टियां ऐसे हैं, वो कभी कोई प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करे। ये प्रॉपर्टी रहने के वजह से जाके सर्वे करके पसवा के सर्वे गवर्नमेंट सर्वे भी करके है, सब चीज करके है। इसमें कुछ भी एक पैसे का गलती नहीं है। मुड़ा से क्लियर सर्टिफिकेट, मुड़ा से एनओसी भी है ना, मुड़ा का एनओसी। अभी जॉइंट सर्वे भी हो गया, अभी कमिश्नर आके जॉइंट सर्वे किया, वो जॉइंट सर्वे की कॉपी भी है। मुड़ा उसमें देख लो, तुम्हारे को भेजते देख लो। ये खाली क्या करके बोले तो हिंदू मुसलमान का एक पॉलिटिकल गेम खेलने के वास्ते आए तो तनवीर सेठ को बदनाम करने के वास्ते। तनवीर सेठ इस चीज में इन्वॉल्व नहीं, चुप चुप के टीवी पर हमने बोलिया क्या गिरिधर है ना, क्या बोले चैलेंज किया उन्हें। 30 साल से मैं हूँ ये जगह की एनओसी पैसे ले ली क्या की लड़की नहीं, तो मैं पूरे अन्याय के सामने माफी चाहता हूँ करके बोलिया। अगर सही उन्हें एक इंसान रहा तो पैसा जैसा पूरे जमा था सबको जमा को माफी चाहना। वो डॉक्टर जो है उन्हें बहुत इसके बातें कर रफ बातें कर, हमें खाली अनिल थॉमस हमें इज्जत नहीं को दी है, खाली हमें जगह में ही हमारी जगह से कभी डिस्टर्ब नहीं होना, कौम को तकलीफ नहीं होना बोलते। नहीं तो क्या होता था, उन्हें एक बात करेंगे तो हम भी बात कर सकते थे कि तो हमारी जगह में खड़के बात किया तो वो 109 में खड़के बात किया तो हमें बाहर भेज सकते थे उसे, उसका हक नहीं था वो खड़ने के लिए। हमें रेस्पेक्ट दिया, ऑफिसर थी, पुलिस थी, इनके सबने सामने रेस्पेक्ट दिया हमें कि रेस्पेक्ट देना हमारा फर्ज बनता है। बोलकर इतना बोलना चाहता हूँ, क्या भी जगह के बारे में क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऐसा डाउट रहा तो मेरे को फोन करें, मैं पूरा डिटेल देता हूँ, उनको कौन भी फोन करें।